We are just standing outside the NTA headquarters behind me. क्या बोलेंगे सर पेपर लीक पे? पेपर लीक के पीछे केवल पैसा। एक तरफ स्टूडेंट्स रोड पर थे, एक तरफ पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए खड़े थे और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक डिफरेंट नैरेटिव चल रहा था। किसी ने कहा यह प्रोटेस्ट पॉलिटिकल है, किसी ने कहा यहां एंटी नेशनल स्लोगन्स लगे हैं। लेकिन ग्राउंड पर रियल क्वेश्चन कुछ और था। क्या नीट एग्जाम सिस्टम ट्रूली फेयर था? पेपर लीक एलिगेशंस के बाद लाखों स्टूडेंट्स का ट्रस्ट किसने तोड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हर हार्डवर्किंग स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पा रहा है? यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक ड्रीम है, एक मदर की प्रेयर, एक फादर की लाइफ टाइम सेविंग्स, एक स्टूडेंट की स्लीपलेस नाइट्स। कई स्टूडेंट्स 2-3 साल तक सिर्फ इसी एक एग्जाम के लिए जीते हैं। मॉर्निंग कोचिंग, लेट नाइट सेल्फ स्टडी, फेस्टिवल्स मिस, बर्थडेज मिस, फ्रेंड्स से डिस्टेंस, बस एक ड्रीम, डॉक्टर बनने का। लेकिन जब पेपर लीक की न्यूज सामने आती है तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होता, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लीक हो जाता है। उन्हें लगता है क्या मेरे हार्डवर्क की कोई वैल्यू थी? क्या सिस्टम रियली फेयर है? जब एक एस्पिरेंट अपना टाइम, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फैमिली की सेविंग्स सब कुछ रिस्क पर लगा देता है तो उससे सिस्टम से सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, फेयरनेस। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं आए थे, पेरेंट्स भी आए थे। वो पेरेंट्स जिन्होंने कोचिंग फीस के लिए लोन्स लिए, अपनी सेविंग्स तोड़ दी, अपनी नीड्स सैक्रिफाइस कर दी, सिर्फ इस होप में कि एक दिन उनका बेटा या बेटी डॉक्टर बनेंगे। स्टूडेंट ने सुसाइड की है, उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी है कि मुझे माफ कर दो, मैं आपके सपनों पर खरा नहीं उतर पाया। और जब उनका बच्चा कहता है मुझे लगता है मेरी हार्डवर्क वेस्ट हो गई, तो दर्द सिर्फ एक स्टूडेंट का नहीं होता, पूरी फैमिली टूट जाती है। तब इशू सिर्फ पेपर लीक का नहीं रहता, ये ट्रस्ट का इशू बन जाता है, मेंटल हेल्थ का इशू बन जाता है, फ्यूचर का इशू बन जाता है। सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट को अलग अलग लेबल्स दिए गए, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफी डिफरेंट थी। वहां स्टूडेंट्स भी थे, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी, डॉक्टर्स भी और कॉमन पीपल भी। सबकी डिमांड ऑलमोस्ट सेम थी, फेयर एग्जाम, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी। कुछ लोग आते हैं 10-10 हजार 5-5 हजार में पेपर खरीदते हैं और पूरा पेपर जो है लीक कर देते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम का प्रोटेस्ट नहीं था, ये ट्रस्ट का प्रोटेस्ट था। और इसीलिए हर वायरल क्लिप को देखकर पूरी स्टोरी डिसाइड कर देना कभी कभी सच से दूर ले जाता है। हम लोगों का एक ही एजेंडा है, धर्मेंद्र प्रधान आप प्लीज रिजाइन दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान शुड रिजाइन एंड स्क्रैप एनटीएस। ग्राउंड पर सबसे ज्यादा आवाज किस बात की थी? एजुकेशन सिस्टम, पेपर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, फ्यूचर। स्टूडेंट्स बार बार एक ही बात कह रहे थे, एग्जाम सिस्टम स्टेबल होना चाहिए, पेपर लीक पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए और ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। यहां सिर्फ एंगर नहीं था, एक फियर भी था। अगर सिस्टम फेयर ही नहीं रहा तो हार्डवर्क का मतलब भी क्या रह जाएगा? प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रही है ये कहते हुए कि रीनीट 2026 का पेपर लीक हो गया है। क्वेश्चन पेपर बुकलेट को ओपन करते हुए वीडियो सर्कुलेट हो रही है। अब ये लास्ट मिनट पर बच्चों के बीच पैनिक क्रिएट करवाने के लिए ये सब न्यूज़ स्प्रेड करी जा रही है। आज सोशल मीडिया का टाइम है। एक 20 सेकंड क्लिप वायरल होती है और लोग उससे पूरी स्टोरी मान लेते हैं। लेकिन जर्नलिज्म ट्रेंड फॉलो करना नहीं होता, वेरिफिकेशन करना होता है। किसने क्या कहा, कब कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा? क्या वो पूरे प्रोटेस्ट की वॉइस थी या सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट? जब तक वेरिफिकेशन ना हो
तब तक किसी स्टूडेंट मूवमेंट को लेबल करना उनकी रियल पेन को इग्नोर करना है। 6,000 students have died by committing suicide, and that is not a small number. Upon seeing this, our government decided to wake up from its sweet slumber and नीट जैसे एग्जाम्स में कंपटीशन ऑलरेडी बहुत हाई है। रैंक का प्रेशर, कोचिंग का प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और अब अनसर्टेनिटी। हर स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस से फाइट नहीं कर रहा, वो एंजाइटी से फाइट कर रहा है, कंपैरिजन से फाइट कर रहा है, फियर से फाइट कर रहा है। और जब सिस्टम पर ट्रस्ट कम होने लगता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन उसके माइंड में सिर्फ एक होता है, मेरी हार्ड वर्क का क्या? जिन्होंने अपनों को खोया है वो भी आज आपके बीच मौजूद रहेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए नहीं है, नहीं किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए। ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछती है, जब लाखों स्टूडेंट्स एक नेशनल लेवल एग्जाम देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पेपर सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा? ट्रांसपेरेंसी कौन लाएगा? स्टूडेंट्स को टाइमली आंसर्स कौन देगा? और अगर सिस्टम फेल होता है तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं बनता, एक्शन से बनता है। 23 साल की रिया थापा और लखनऊ में 17 साल की एक स्टूडेंट की मौत के मामले भी सामने आए। हर प्रोटेस्ट परफेक्ट नहीं होता, हर क्राउड में डिफरेंट वॉइसेस होती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ वायरल पोस्ट्स देखकर कंक्लूजन बना लेंगे तो रियल इशू हमेशा पीछे रह जाएगा। नीट प्रोटेस्ट का रियल इशू था स्टूडेंट्स का फ्यूचर, पेरेंट्स का फियर, एग्जाम सिस्टम पर ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी की डिमांड। वायरल नैरेटिव कुछ ही मिनट्स में बन सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए लोगों के बीच जाना पड़ता है, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, फैक्ट्स वेरीफाई करने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रूथ सिर्फ वायरल होने से ट्रूथ नहीं बन जाता। वहां से भाग गए। ट्रूथ वेरिएशन के बाद ही ट्रूथ बनता है। और जब बात लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर की हो, तब हरेशन पूछना जरूरी है, हर फैक्ट वेरीफाई करना जरूरी है और हर वॉइस को केयरफुली सुनना भी। यही बीआईज का वेग है, यही डेमोक्रेसी है और शायद यही जस्टिस की पहली शुरुआत भी।